फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ साइंस बंकर्स। दोस्तों, ये डिटेल्ड पेपर एनालिसिस डी ट्रिपल एस पी का जो 2018 का नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम था उसके ऊपर ये वीडियो है। ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि इसमें मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को कवर किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इन तीनों सब्जेक्ट्स में से पूछे गए हैं, क्लास 9 से, क्लास 10 से, 11 से, 12 से। तो बहुत डिटेल्ड में मैंने ये एनालिसिस किया है। तो आप लोग इसको एंड तक ज़रूर देखें। कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे टॉपिक्स वो बता दूं जो कि प्रिपेयर, देखो टाइम है हमारे पास कम है ना, और टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा। तो एटलीस्ट आपका जब इतने टॉपिक्स आप कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कर लेंगे, तो आप एटलीस्ट इतने मार्क्स तो ला पाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो मिनिमम पे अभी तो हमारा ये फोकस रहेगा कि सिलेक्शन है, बाद में हम मेरिट की बात करेंगे कि भाई कितना। तो मेनली तो पहले सिलेक्शन, हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स वाले पोर्शन की। यहाँ 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 क्वेश्चंस में से आपके, मैं कहूँगा कि क्लास 9 से 6 क्वेश्चंस मुझे लगे, 10 से 5 क्वेश्चंस, 11 से 9 और 12 से 5 क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चंस ओवरलैप भी हो सकते हैं दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि वही सेम क्वेश्चन 11th में भी हो, 9th में भी हो। तो मैंने ये किया है कि मैंने उसको 9th में ही रखा है। फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों में ओवरलैप है तो मैंने 9th में रखा है। 11th के कॉन्सेप्ट जहाँ आते हैं वहाँ 11th के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो ये अब बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो डिफ़िकल्टी इंडेक्स में फिजिक्स में मुझे लगा कि इजी क्वेश्चंस 12 थे, मॉडरेट 10 और डिफ़िकल्ट 3 रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर मैं कहूँगा कि ठीक ही था, ठीक है, मॉडरेट पेपर मैं कहूँगा इसको। देन क्लास 9 से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे वो रहे मोशन, ठीक है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ वर्क एनर्जी पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप देखो 6 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा 10th क्लास से जो मेनली फोकस किया गया वो तो इलेक्ट्रिसिटी पे और लाइट पे बहुत फोकस किया गया। यहाँ मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये भी बहुत ध्यान से आप लोग कर लेंगे। फिर 11th क्लास की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो दोस्तों 11th क्लास में मोशन इन प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, जैसा कि मैंने बोला कि मोशन 9th क्लास का जो है वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ 11th क्लास का जो टॉपिक है ना, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्क एनर्जी पावर, तो ये तो मतलब मैं ये कहूँगा कि ओवरलैपिंग ही चैप्टर्स है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 11th लेवल का जब आप करेंगे तो पहले आप 9th को करेंगे तभी तो 11th तक पहुँचेंगे, है ना। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें मैकेनिक्स तो किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, ठीक है। मैकेनिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा जो वेव है ना, हमारा जो वेव है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। क्लास 12th की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन देखिए पूछे गए, है ना। तो मेनली फोकस लाइट और ऑप्टिक्स की तरफ ज़्यादा रहा उस पेपर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थोड़ा सा मुझे फिज़िक्स के पेपर में ये लगा कि थोड़ा और डाइवर्स हो सकता था, ज़्यादा चैप्टर्स को इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ना काफ़ी आपको, आप जब पेपर देखेंगे, मेरे वीडियोस है ना, ऊपर मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ। देखिए इस फिज़िक्स की वीडियो पे आप जाइएगा, ऊपर आपको एक कार्ड दिखाई दे रहा होगा, वी कार्ड, वहाँ जाइएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा लगता है इसे रिपीट कर दिए गए हैं, लाइक लेंस फार्मूला पे, मिरर फार्मूला पे, है ना। मिरर फार्मूला की 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। तो टॉपिक्स जो थे वो बहुत कम उठाए, ठीक है। ये सेम टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो डाइवर्सिटी थोड़ी कम देखने को मिली चैप्टर्स में। फिर बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में। यहाँ केमिस्ट्री में 9th और 10th में ना के बराबर ही क्वेश्चन पूछे गए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए वो 11th और 12th से पूछे गए, सॉरी। तो इंडेक्स में बात करूँ डिफ़िकल्टी इंडेक्स का, तो यहाँ 8 क्वेश्चन मुझे ईजी लगे, और सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड पेपर मुझे यही लगा। मॉडरेट क्वेश्चंस यहाँ 13 थे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस 3 रहे। 23 क्वेश्चन सॉरी टोटल थे। देन आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स कौन से कवर किए गए। देखिए टॉपिक्स जो कवर किए गए वो कवर किए गए यहाँ डाइवर्सिटी भी देखिए काफ़ी सही है। यहाँ काफ़ी चैप्टर्स को कवर किया गया है। देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, जो मेन मेन चैप्टर्स हमारे वो छुए हैं ज़रूर इन्होंने, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। देन
क्लास 12 से बायोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक, देखो यहाँ पे मैंने चैप्टर्स को पी ब्लॉक डी ब्लॉक ना लिख करके मैंने टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही लिख दिया। 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सॉल्यूशन जो क्लास 12 का चैप्टर है उससे जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट बुक का, उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, हेनरी लॉ वाला। देन उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स से पूछा गया है एक क्वेश्चन, ठीक है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपका डिफरेंस पूछा था। देन मेटलर्जी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, है ना। मुझे यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, 2 क्वेश्चंस तो मेटलर्जी से पूछे ही गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने ही आने हैं हर हाल में। जितने भी नेम रिएक्शंस वगैरह हैं, कन्वर्जन्स हैं, वो ज़रूर याद रखें। देन हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के पोर्शन पे। वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने बायोलॉजी वाले वीडियो में। अच्छा, आपको केमिस्ट्री का ऊपर मैं लिंक वी कार्ड दे दे रहा हूँ केमिस्ट्री का वीडियो अगर नहीं देखा है तो ऊपर जा कर के देखिए, इस लिंक पर टच करिए, आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा मेरा। देन उसके बाद में आज हम बात इसकी भी कर लेते हैं एक बार फिर से बायोलॉजी की। जिसने बायोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है, बायोलॉजी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँ, ऊपर वी कार्ड है, ज़रूर देखें वो वीडियो। तो वहाँ भी मैंने इसका डिटेल एनालिसिस कर रखा है। दोबारा मैं कर देता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ टिपिकल बायोलॉजी से 35 क्वेश्चंस थे। जनरल अवेयरनेस को लेकर के मुझे यहाँ दिखाई दिए 5 क्वेश्चंस, जो आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे, जनरल अवेयरनेस से। तो यहाँ जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स है उसमें इजी क्वेश्चंस 24 रहे, मॉडरेट क्वेश्चन 10 लगे, डिफ़िकल्ट मुझे 6 ही लगे। जो टॉपिक्स बायोलॉजी में दोस्तों कवर किए गए थे वो डाइवर्सिटी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। सेल चैप्टर से बहुत पूछे गए, आप सेल को बहुत डिटेल में कर लें, ठीक है। ये आने ही वाला है, पक्का आएंगे, इस बार भी आएंगे इससे। देन क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल पूछे जाएंगे। और लाइफ प्रोसेस तो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इससे क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, इससे तो बनेगा ही बनेगा। देन हम बात करें क्लास 11th की, तो यहाँ से ह्यूमन फिजियोलॉजी में यार बहुत क्वेश्चन पूछे गए। प्लांट फिजियोलॉजी मुझे गायब ही दिखी, बिल्कुल प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ही नहीं थे, जबकि ह्यूमन फिजियोलॉजी भरी पड़ी थी, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आने हैं इस बार भी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पक्का से पूछी जाने वाली है। देन क्लास 12th की अगर बात करें तो यहाँ से रिप्रोडक्शन चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप क्लास 10th और 12th का रिप्रोडक्शन का चैप्टर मिला लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। देन ह्यूमन हेल्थ डिसीजेज से हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस बार भी आएंगे। ये तो ऐसा टॉपिक है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। देन हेरिडिटी इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और इकोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस तरीके से ग्रेजुएशन लेवल इतना टच नहीं किया, ग्रेजुएशन लेवल नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ क्लास 12 तक की जो बुक्स हैं उसको तो यार अच्छे से करना ही पड़ेगा। यहाँ जो मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास में 12th में 11th में बायोलॉजी नहीं थी, उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएंगी इफ़ दे आर अप्लाइंग फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस, ठीक है। बाकी उनके पास मैथ्स रही होगी तो उनके पास एक एडिशनल जो है वो एडवांटेज रहता है कि वो दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि सर हमारे पास मैथ्स थी और ग्रेजुएशन में हमारे पास में केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी रहे हैं, तो क्या हम भर सकते हैं? जी बिल्कुल भर सकते हैं टीईटी नेचुरल साइंस का, लेकिन बायोलॉजी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई मैं बायोलॉजी के बैचेस जल्दी, मतलब बायोलॉजी क्या, मैं तो पूरा टीईटी नेचुरल साइंस ही कवर करूँगा, लेकिन पहले हम बायोलॉजी की क्लासेस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्दी मैं पूरा एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो ही होने वाला है जिसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन सी क्लास में क्या कितना टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, कितना कितना क्या क्या कवर करने वाले हैं, किस किस दिन कवर करेंगे, कितने दिन में कितने महीने में कवर करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये मैं नेक्स्ट लेकर के आने ही वाला हूँ, जस्ट क्लासेस अपनी स्टार्ट होने ही वाली हैं। आप लोग ऊपर इसमें वी कार्ड मैंने दे दिया है, जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ का, जिसने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियस वो देख ले, ठीक है। जो पेपर है मैंने सॉल्व कर दिया है, सॉल्व ही नहीं एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन सारे सब्जेक्ट्स के। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े तो उसमें ये भी देखने को मिला, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मोटिवेशनल वीडियोस भी बना दीजिए। देखिए मोटिवेशन आपको खुद से लाना है ना, अंदर से लाना है, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है, सिलेक्शन के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो है जुनून, जज्बा। और वो कैसे आएगा? वो आएगा आपके पास, उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए, और वो रीज़न इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना आपके पास में कि जो वो जुनून और जज्बा पैदा कर दे।
अगर रीज़न नहीं है आपके पास आप क्यों सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप यार सेलेक्ट कैसे होगे? जिसे भूख होती है रोटी वही ढूंढता है ना यार। और जिसे जितनी ज़्यादा होगी वो उतना डेस्परेटली ढूंढेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर आपके पास रीज़न इतना स्ट्रांग है सेलेक्ट होने के लिए, तो आप सेलेक्ट होंगे। क्योंकि देखो 2 लाख स्टूडेंट हैं कम से कम, बता रहा हूँ आपको, जो तैयारी कर रहे हैं। सीट 1000 है, तो 0.5% लोग हुए ना सेलेक्ट वाले। उसके अंदर आपका नाम आए, इसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उन लोगों से। तो भूख ज़्यादा चाहिए, तभी तो आप उतनी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप को देखो, किसी मोटिवेशनल वीडियोस की उसकी ज़रूरत नहीं है। सर मैं कितने घंटे पढूं, घंटों से मतलब नहीं है। जब आप सेलेक्ट होना चाहेंगे तो आपको सोते उठते जागते सब सिलेक्शन ही दिखेगा, बुक्स ही दिखेंगी, यकीन मानिए। और अगर ये हालत हो जाएगी जब आपको कि सोते जागते बुक्स ही दिखें, तो समझ जाओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बस यही कहूँगा आप लोगों को कि अपना आप मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए। आपको सेलेक्ट अगर होना है तो उसमें सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। बाकी बुक्स के बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं यही कहूँगा एनसीईआरटीज़ पर फोकस करें सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस, इनकी बुक्स तो मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन सब्जेक्ट के लिए मैं आपसे एनसीईआरटी ही बोलूँगा। क्योंकि सब्जेक्ट जो बुक्स है ना हमारी एनसीईआरटी, वो एनफ है, इनसे आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो क्यों अपना साइड बुक्स के चक्कर में बर्डन बढ़ाएं? सिलेबस बहुत है यार, 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस को कवर करना, उसमें भी तीनों सब्जेक्ट्स, बहुत टिपिकल है। तो इतना नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लिमिटेड टॉपिक्स अच्छे से करने हैं, वही टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, प्लस एनसीईआरटीज़ पर फोकस आपका बना रहना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लविंग दिस वीडियो।